नमस्ते। आज हम लीना गुप्ता की एक बहुत ही कमाल की किताब एंकर विदिन के बारे में बात करने वाले हैं। इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि असली पक्का वाला कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही आता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हम में से कितने ही लोग अपनी पूरी जिंदगी बस इसी कोशिश में लगा देते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, वो हमारी तारीफ करेंगे या नहीं। मानो हमारी अपनी कीमत तभी है जब कोई और हमें पसंद करे। और पता है, यही वो जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। बाहरी मंजूरी का जाल। जब हम अपनी कीमत बाहरी चीजों पर टिका देते हैं तो हमारी फीलिंग्स एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं, क्योंकि ये तारीफ, ये मंजूरी कभी भी परमानेंट नहीं होती। असल में ये जो लाइक्स, तारीफें या प्रमोशन के पीछे भागना है ना, ये एक नशे की तरह है। हाँ, कुछ पल के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसके बाद एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये खुशी बाहर से आ रही है, और जो चीज़ बाहर से आती है वो ज़्यादा देर टिकती नहीं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है इनर कॉन्फिडेंस, यानी कि हमारा आंतरिक आत्मविश्वास। ये वो अंदर की शांति है, वो मजबूती है जो किसी भी इंसान को दुनिया की बातों की परवाह किए बिना अपनी जगह पर टिकाए रखती है। तो ये आंतरिक आत्मविश्वास असल में है क्या? ये अपनी ही सोच, अपने उसूलों और अपनी पहचान पर बना हुआ एक ऐसा विश्वास है जिससे बाहरी दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तारीफों की तरह नहीं है जो आज है कल नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस अंदर की मजबूती को बनाया कैसे जाए। इसके लिए लीना गुप्ता एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3P फॉर्मूला बताती हैं, जिससे कोई भी इस भीतरी नींव को तैयार कर सकता है। ये 3P हैं: फिलॉसफी, साइकोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी। एक तरह से ये हमारे अंदर के आत्मविश्वास को बनाने का पूरा रोड मैप है। तो पहला P है फिलॉसफी। इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि हमारी वैल्यू इस बात में नहीं है कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात में है कि हम असल में हैं कौन। यानी दूसरों से खुद की तुलना करने वाले जाल से बाहर निकलना, अपनी कीमत अपने इरादों और अपनी ग्रोथ से तय करना। अब आता है दूसरा P, साइकोलॉजी। ये हमारे दिमाग के अंदर काम करने के तरीके को बदलने के बारे में है, अपनी सोच की वायरिंग को बदलने जैसा। इसमें हम अपने अंदर की उस आवाज को जो हमेशा शक करती है, जिसे इनर क्रिटिक कहते हैं, उसे एक सपोर्ट करने वाले इनर कोच में बदल देते हैं। और ये बदलाव हमारे अंदर की बातचीत में साफ दिखता है। जैसे इनर क्रिटिक कहेगा, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वहीं इनर कोच हौसला देगा, चलो कोशिश तो करते हैं, धीरे धीरे ही सही, सीख तो जाएंगे। बस यही छोटा सा बदलाव असली ताकत है। और आखिर में आता है तीसरा P, प्रैक्टिकलिटी। ये थ्योरी और असल जिंदगी के बीच का एक पुल है। ये वो छोटे छोटे रोज के काम हैं जो असल में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस के एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो ये काम क्या हो सकते हैं? ये कुछ बहुत ही सिंपल रोज की आदतें हो सकती हैं, जैसे सुबह की कुछ ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, सांसों की एक्सरसाइज, कुछ पॉजिटिव बातें दोहराना, जर्नलिंग करना या फिर छोटे छोटे एक्शन लेना। ये सब मिलकर उस मजबूत नींव को बनाते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि हमने ये अंदर का लंगर बना लिया, तो इससे होगा क्या? इसके फायदे क्या हैं? चलिए देखते हैं कि इस अंदरूनी कॉन्फिडेंस से जिंदगी में क्या कमाल के बदलाव आते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम इमोशनली आज़ाद हो जाते हैं। कोई हमारी बुराई करे या हमें रिजेक्ट कर दे तो हम टूटते नहीं हैं। हम बिना किसी दिखावे के जैसे हैं वैसे रह पाते हैं। इससे हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं और चिंता भी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। ये जो अंदर का लंगर है, ये किसी को हिला तो सकता है पर तोड़ नहीं सकता। मतलब जैसे तेज तूफान में एक मजबूत पेड़ का तना हिलता जरूर है, लेकिन उखाड़ता नहीं, टूटता नहीं। ठीक वैसे ही हम भी मुश्किलों का सामना तो करते हैं पर बिखरते नहीं हैं। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस आत्मविश्वास को अहंकार समझ लिया जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ईगो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। देखिए, ईगो हमेशा कहता है मैं दूसरों से बेहतर हूं, जबकि सच्चा कॉन्फिडेंस कहता है मैं जैसा भी हूं काफी हूं। ईगो को मजबूत महसूस करने के लिए दूसरों को छोटा दिखाना पड़ता है, जबकि कॉन्फिडेंस को सिर्फ खुद से जुड़ने की जरूरत होती है। ईगो बहुत लाउड होता है, बाहरी होता है, जबकि आत्मविश्वास शांत होता है, अंदर महसूस होता है।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में है। असली आज़ादी तब मिलती है जब हमारा लंगर बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होता है। और यही अंदर का कनेक्शन वो ताकत है जो हमें हर हाल में शांत, स्थिर और कॉन्फिडेंट बनाए रखता है।